नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार बताने वाले हैं। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने देखकर दुखी हो गए, तब कृष्ण ने उन्हें जीवन का ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है। अगर आप गीता का पूरा ज्ञान कम समय में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने रिश्तेदारों को देखा तो उनका मन कमजोर हो गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? मुझे यह युद्ध नहीं करना। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का महान ज्ञान दिया। यही भगवद गीता है। आत्मा अमर है। भगवान कृष्ण ने कहा, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। अपना कर्तव्य करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब मन शांत हो जाता है। मन को नियंत्रित करो। मन बहुत चंचल होता है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में सफलता और शांति दोनों मिलती है। योग और ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है। भक्ति का महत्व। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है और भक्ति करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति का मार्ग सबसे सरल मार्ग है। जब अधर्म बढ़ता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान तुम्हें हर दुख और पाप से मुक्त कर देंगे। इस प्रकार भगवद गीता हमें सिखाती है, अपना कर्तव्य करो, मन को नियंत्रित रखो, भगवान पर विश्वास रखो और धर्म के मार्ग पर चलो। जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही जीवन का असली आनंद लेता है। अत्यधिक आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। सच्चा योगी वही है जो दूसरों के सुख दुख को अपना समझता है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मन को भटकने से रोकना ही सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, वही भगवान पर भी सच्चा विश्वास कर सकता है। लालच और मोह इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता। समय के साथ सब कुछ बदलता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। जो हुआ उसे लेकर पछताओ मत, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन ही होता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें सही और गलत में अंतर सिखाए। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है। ईश्वर पर विश्वास रखने से डर खत्म हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरी को पहचान लेता है, वही उसे जीत सकता है। सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्चा योग है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, उनका फल अवश्य मिलता है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वही सच्चा भक्त है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, यही जीवन का सच्चा धर्म है। मनुष्य अकेला आता है और अकेला ही जाता है, इसलिए मोह कम रखो। सफलता और असफलता दोनों में समान रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। ईश्वर पर विश्वास रखो, समय आने पर हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, जब रास्ते बंद होते हैं तब वही नए रास्ते खोलता है।
सच्ची भक्ति वही है जिसमें दिखावा नहीं बल्कि दिल की सच्चाई हो। जो व्यक्ति कर्म करता है उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, वे केवल हमें सही रास्ता दिखाते हैं। धैर्य और विश्वास, ये दो ही चीजें हर कठिनाई को आसान बना देती हैं। जब मन शांत होता है तब ही भगवान की आवाज सुनाई देती है। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जिसके मन में प्रेम और दया है वही सच्चा भक्त है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करो, दिन शुभ और सफल बनेगा। मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। शांत मन वाला व्यक्ति ही सच्चा सुख प्राप्त करता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, यह अमर है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा ज्ञान और शक्ति है। अहंकार और मोह इंसान को सच्चाई से दूर कर देते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है वही सच्चा योगी है। अपना कर्तव्य करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। कर्म और जीवन का सत्य। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म ही जीवन का आधार है। निष्क्रियता सबसे बड़ा पाप है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो बोओगे वही काटोगे। कर्म करते रहो, सफलता खुद आएगी। अपने धर्म से कभी मत भागो। छोटा काम भी ईमानदारी से करो। परिणाम नहीं, प्रयास महत्वपूर्ण है। मन और विचार। मन ही मित्र और शत्रु है। मन को नियंत्रण में रखना सबसे कठिन साधना है। नकारात्मक सोच दुख का कारण है। सकारात्मक सोच जीवन बदल देती है। ध्यान से मन शांत होता है। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। मन को भटकने मत दो। धैर्य से ही सफलता मिलती है। शांत मन में ही भगवान का वास होता है। आत्मा और जीवन का रहस्य। आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है। मृत्यु अंत नहीं, नई शुरुआत है। आत्मा कभी नहीं मरती। डर सिर्फ एक भ्रम है। जीवन एक यात्रा है। जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। सच्चाई कभी नहीं बदलती। आत्मा परमात्मा का अंश है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। सुख दुख और जीवन संतुलन। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। हर परिस्थिति में समान रहो। ज्यादा खुशी और ज्यादा दुख दोनों से बचो। संतोष ही सच्ची खुशी है। इच्छाएं ही दुख का कारण हैं। जो मिला है उसमें खुश रहो। लालच जीवन को बिगाड़ देता है। हर परिस्थिति कुछ सिखाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। संतुलन ही जीवन का राज है। भक्ति और विश्वास। भगवान पर विश्वास रखो। सच्ची भक्ति दिल से होती है। दिखावा भक्ति नहीं है। जो भगवान को याद करता है वह कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर हर जगह है। प्रार्थना मन को शांति देती है। सच्चा भक्त वही है जो दया करता है। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अहंकार छोड़ो, भगवान मिलेंगे। प्रेम और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। गीता के ये विचार सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये जीवन को समझने का एक मार्ग है। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लें
तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। याद रखिए, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है। बस विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।